अगर आप भी चैट जीपीटी या कोई दूसरा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो इन कॉमन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी होगा कि क्या एआई कंटेंट डिटेक्टेबल है, क्या हम एआई कंटेंट को अपनी एसईओ प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी और बाकी जो एआई टूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से हम खुद एआई कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन या कंसर्न आपके माइंड में है तो इस वीडियो के अंदर आपको उसका आंसर मिलेगा। जस्ट इन केस इफ यू आर लिविंग अंडर द रॉक्स एंड आपको नहीं पता कि एआई टूल्स क्या होते हैं या एआई कंटेंट जनरेशन टूल्स किनको कहा जाता है, तो ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स होते हैं जिनको हम कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर ये उन इंस्ट्रक्शंस को अपने सिस्टम में से उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके हमें उसका आंसर देते हैं या हमें कंटेंट की शेप में वो प्रोवाइड करते हैं। अब इस चीज़ का आंसर लेने के लिए कि क्या एआई कंटेंट डिटेक्टेबल है या नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में जितने भी एआई टूल्स हैं जिनको लोग एआई कंटेंट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब टूल्स कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हम मार्केट में प्रोमिनेंट एआई टूल्स के ऊपर नज़र डालें जिनमें जैस्पर है, क्लोजर कॉपी है, राइटसोनिक है, कॉपी.ai है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो ये सारे टूल्स जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं या इन टेक्नोलॉजी के किसी वर्जन को इस्तेमाल करते हैं उस टेक्नोलॉजी को जीपीटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये जीपीटी टेक्नोलॉजी बनाने वाली जो कंपनी है उसको ओपन एआई कहते हैं। इसी ओपन एआई कंपनी ने अभी रिसेंटली अपना एक टूल लॉन्च किया है जिसको चैट जीपीटी कहते हैं। सो बेसिकली जिस कंपनी ने जीपीटी टेक्नोलॉजी बनाई है उसी कंपनी ने अपना एआई टूल बनाया। अब ये जो जीपीटी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी ने टाइम के साथ साथ अपने नए नए वर्जन्स यानी कि एफिशिएंट वर्जन्स निकाले हैं, जिसमें GPT-2 है, GPT-3 और फिर GPT-3.5। जो अभी तक की GPT की टेक्नोलॉजी है वो GPT-3.5 है। और ये जितने भी एआई टूल्स हैं ये इसी जीपीटी टेक्नोलॉजी के किसी ना किसी वर्जन को या उसमें कुछ पर्सनल लेवल पे चेंजेस करके उसको इस्तेमाल करते हैं, मींस फाइन ट्यून करके इस्तेमाल करते हैं। बस बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो इसी जीपीटी टेक्नोलॉजी के किसी ना किसी वर्जन को इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि चैट जीपीटी ओपन एआई का अपना टूल है तो आई एम डैम श्योर कि दे आर यूजिंग द मोस्ट फाइन ट्यून टेक्नोलॉजी। GPT-3.5 का जो मोस्ट फाइन ट्यून वर्जन है उसको ये चैट जीपीटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम ओपन एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो वी कैन सी द चैट जीपीटी इज यूजिंग द मोस्ट फाइन ट्यून वर्जन ऑफ GPT-3.5 टेक्नोलॉजी। इसी तरह से अगर हम कॉपी एआई को देखें तो दे आर यूजिंग GPT-3, राइटसोनिक इज ऑल्सो यूजिंग GPT-3। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जो बाकी एआई टूल्स हैं वो GPT-3.5 को शायद कभी भी यूज़ ना कर सके, मे बी बहुत सारी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट कर भी लिया हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो ओपन एआई कंपनी है उनको इस वक्त अपनी चैट जीपीटी जो इन्होंने टूल बनाया उसकी वर्थ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया और इसकी वजह इनकी करंट वैल्यूएशन भी है जो 29 बिलियन को टच कर गई है। सो इस चीज़ को सामने रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये ओपन एआई अगर बाकी टूल्स को GPT-3.5 की एक्सेस देगा भी तो शायद ये उस फाइन ट्यून वर्जन की ना दे जो ये पर्सनली अपने चैट जीपीटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो अब हमारी काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई हैं। हमें पता है कि जीपीटी एक टेक्नोलॉजी है जिसको सारे एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं और इस जीपीटी टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक एआई प्रोडक्ट बनाई है और पब्लिक के लिए उसको ओपन किया है जिसे चैट जीपीटी कहते हैं। और ये टूल GPT-3.5 जो कि सबसे फाइन ट्यून टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करता है। और ओपन एआई जिसने जीपीटी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया है, उसकी वर्थ इस वक्त बिलियंस में है। तो इस वक्त क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एक ऐसा टूल जो इतनी एफिशिएंट और फाइन ट्यून टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हो, जिसकी पहुंच बाकी टूल्स के पास अभी ना हो और जिसको बनाने वाली कंपनी इस वक्त बिलियंस के अंदर वर्थ रखती हो, तो क्या ऐसे टूल से जनरेट किए हुए कंटेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है? और अगर ऐसे टूल से जनरेट किए हुए कंटेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है तो बाकी टूल्स जो इसी ओपन एआई की जीपीटी टेक्नोलॉजी के किसी मे बी लोअर वर्जन को इस्तेमाल करते हो तो उनके कंटेंट को कितनी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, ये सवाल आप अपने आप से पूछें। सो लेट्स फाइंड आउट कि चैट जीपीटी से जनरेट किए हुए कंटेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है या नहीं। इस पर्पस के लिए हम एक टूल को इस्तेमाल करेंगे जो एडवर्ड नाम के एक बंदे ने बनाया है। इस टूल का जो URL है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं वो यहाँ पे आपको बोल के नहीं बता सकूँगा,
इसको आसानी से एक्सेस करने के लिए आप अपने ब्राउज़र के अंदर टाइप करें mastermindm.com/gpt0। इस टूल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इस टूल को ओपन होने दें। सम टाइम ये टूल थोड़ा सा स्लो भी काम करता है। अब हम चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे और कुछ कंटेंट जनरेट करेंगे। सो हम यहाँ पे कुछ टाइप करके कुछ कंटेंट जनरेट करते हैं और फिर हम उसको इस टूल में जाके चेक करेंगे। लेट इट जनरेट कंटेंट। अभी इसने पूरा एक पीस ऑफ कंटेंट टाइप कर दिया ऑलमोस्ट। अब हम इस कंटेंट को कॉपी करेंगे और GPT-0 में जाके चेक करेंगे। लेट्स कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करें इस बॉक्स के अंदर और प्रेस करें Ctrl+Enter। ये इसको एनालाइज कर रहा है, एज यू कैन सी हियर। ये अपनी डाटा के मुताबिक इसको स्टडी करता है। उसके बाद आपने ये गेट GPT-0 रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपको नीचे इस तरह का कुछ रिजल्ट दिखाएगा जिसमें ये आपको बताता है कि दिस कंटेंट इज AI जनरेटेड और इट्स नॉर्मल कंटेंट। मतलब ये अपने एनालिसिस के मुताबिक आपको ये बताने की कोशिश करता है कि ये कंटेंट किसी AI टूल से जनरेट किया गया है या किसी ह्यूमन ने इसको लिखा है। अब हम एक और टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट के अंदर हम कुछ ऐसा कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं जिसको हम मज़ीद नेचुरल बना सकें, जिसके अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन हम पेनिट्रेट कर सकें। हमने इसको पहले जो कमांड दी थी वो थोड़ी जनरल थी, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे के कुछ कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टाइप समथिंग लाइक राइट मी अ ब्रीफ पोस्ट ऑन हाउ टू यूज़ यूनिवर्सल कंट्रोल ऑन मैक and add some headings and paragraphs and bullets and points etc. अब हम इस तरह का कुछ इसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टाइप। सो अब ये हमारा कंटेंट जनरेट कर रहा है। लेट इट कंप्लीट। इसने ऑलमोस्ट पूरी एक पोस्ट लिख दी है। सो ये इसने कंटेंट हमारा कंप्लीट कर दिया। अब हम इस कंटेंट को कॉपी करेंगे और उस टूल के अंदर जाके दोबारा चेक करेंगे। कॉपी, इस टूल के अंदर पेस्ट करें और Ctrl+Enter प्रेस करें ताकि ये इसको एनालाइज कर सके। अभी इसको एनालाइज कर रहा है। ये टूल सम टाइम आपका कुछ टाइम ले सकता है बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी लोड होता है। अब आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है GPT-0 रिजल्ट और फिर ये हमें एनालाइज करके फाइनल रिपोर्ट देगा कि क्या ये कंटेंट ओरिजिनल है या ये किसी AI टूल के थ्रू लिखा हुआ है। सो एज यू कैन सी कि अभी हमें बता रहा है कि ये जो कंटेंट है ये किसी AI टूल के थ्रू जनरेट किया गया। सो ये हमारा दूसरा टेस्ट था। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि जी ये अगर आप इससे 100 टाइम चेक करेंगे तो ये 100 टाइम आपको ये बताएगा। सम टाइम बिकॉज ये एक टूल है, ये एक इंडिविजुअल बंदे का बनाया हुआ है, ये किसी कंपनी ने नहीं बनाया हुआ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है कि आप इसके अंदर चेक करें और ये आपको फॉल्स रिपोर्ट दे बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं। जितने भी ये चेकिंग टूल्स होते हैं इनके अंदर नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं। बट एज़ फार एज जितने भी टूल्स मैंने अभी तक टेस्ट किए हैं उनमें ये टूल काफ़ी एफिशिएंट है और मुझे लगता है कि इस तरह के और भी टूल आते रहेंगे। जितनी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी मज़ीद इम्प्रूव और वायरल होती रहेगी, ये लोगों के हाथों में जाती रहेगी। अब हम एक और टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इस दफ़ा हम एक हाउ टू टाइप ऑफ गाइड जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें डिफरेंट डायमेंशन से कंटेंट को क्रिएट और फिर चेक करने का एक आइडिया हो जाए और इसके रिजल्ट का भी आइडिया हो जाए कि ये किस किस्म के रिजल्ट्स देता है। लेट इट क्रिएट द कंटेंट। देखें जैसे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर बताइए, इसने मुझे उसी तरह से बताना शुरू कर दिया और साथ में मैंने इसे क्योंकि टिप्स के बारे में बोला था तो मुझे टिप्स भी देना शुरू हो गया, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल किया। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट इन इंटर टूल्स, प्रेस Ctrl+Enter।
let it analyze it, click on get GPT-0 result, and as you can see this content is also, this tool is telling us कि ये content भी AI tool से generate किया हुआ content है. So मैंने अब आपके सामने 3 टेस्ट किए, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हमने क्रिएट किए और फिर हमने उन कंटेंट्स को इस टूल के थ्रू चेक किया और इसने हमें बताया कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है. नाउ अब आप खुद सोचें कि एक थर्ड पार्टी टूल जो किसी एक इंडिविजुअल बंदे का बनाया हुआ है, उस टूल ने इस तरह के जो AI टूल्स हैं उनमें जो सबसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वाला टूल है, उसके कंटेंट को या उसके जनरेट किए हुए कंटेंट को कितनी आसानी से डिटेक्ट कर लिया. इनफैक्ट मैंने इन दोनों टूल्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में टेस्टिंग की और मैंने चैट GPT को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट इंटेंट के कंटेंट को चैट GPT से जनरेट किया और फिर इस चेकर के थ्रू उन सब कंटेंट्स को टेस्ट किया और ऑलमोस्ट 100+ टेस्ट के अंदर से सिर्फ 11 ऐसे पीसेस ऑफ कंटेंट थे जिनको इस टूल ने फॉल्स बताया, मीन्स कि उसने बताया कि ये कंटेंट ह्यूमन के थ्रू जनरेट किया हुआ है जबकि वो AI के थ्रू जनरेट किया हुआ था. सो माई पॉइंट हेयर इज़ कि अगर एक ऐसा टूल जो किसी इंडिविजुअल बंदे ने बनाया हुआ है वो चैट GPT जो कि एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है उससे जनरेट किए वो कंटेंट को इतनी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, तो फिर आप गूगल के बारे में सोचें कि गूगल एक $1 बिलियन कंपनी, उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, एक्सट्रीम लेवल की टेक्नोलॉजी है, तो क्या वो इस तरह के कंटेंट को या ऐसे टूल से जनरेट किए हुए कंटेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते? सो अब आपके माइंड में सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि क्या इन डिटेक्टर्स को बाईपास किया जा सकता है? येस, देयर आर टेक्निक्स अवेलेबल, लेकिन मेरी नज़र में ये टेक्निक शॉर्ट टर्म टेक्निक्स हैं. दीज टेक्निक्स आर नॉट डूइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म, जैसे रीराइटिंग, पैराफ्रेजिंग, स्पिनर का इस्तेमाल करना. बट क्या ये टेक्निक्स वर्थ इट है? मेरी नज़र में नो, बिकॉज अगर आपको स्पिनर या पैराफ्रेजिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्विल बोर्ड को इस्तेमाल कर लिया या किसी रीराइटर को इस्तेमाल कर लिया, किसी रीराइटिंग टूल को इस्तेमाल कर लिया, तो आपके कंटेंट का जो मतलब है वो ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है अगर आपने कभी गौर किया हो. और जैसे जैसे ये न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, इंप्रूव होती रहेंगी, वैसे ही डिटेक्शन टूल्स आते रहेंगे, नए नए डिटेक्टर्स आते रहेंगे. और सबसे बड़ी बात, गूगल जिसका सारा सिस्टम कंटेंट की क्वालिटी की बेस पे चलता है, वो अपने डिटेक्शन सिस्टम को या इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव से इम्प्रूव करता रहेगा. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? हाउ टू यूज दीज टूल्स, चैट GPT या जो भी AI टूल्स हैं, इनको इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे ओपिनियन में ये जितने भी AI टूल्स हैं, चैट GPT हो, जैस्पर हो या कोई भी, इन सब को एक रिसर्च पॉइंट के तौर पे या एक असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करना ज़्यादा इफेक्टिव है. हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना रिसर्च मटेरियल गैदर कर सकते हैं, पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं, देन हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अच्छा और क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई होप इस वीडियो के अंदर आपके जो क्वेश्चंस या कंसर्न होंगे वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे. अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.